हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज के लेक्चर में हम लोग एओडी का नेक्स्ट टॉपिक टेंजेंट्स एंड नॉर्मल करेंगे। टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स का टेंजेंट नॉर्मल में क्या सिग्निफिकेंस है। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या करता है, मान लो कि ये एक कर्व है, ठीक है। अब इस पॉइंट पे किसी भी एक रैंडम पॉइंट ले लिया मैंने x1 y1, वहां पर अगर मुझे एक टेंजेंट बनानी है तो एक टेंजेंट एक लाइन है और एक लाइन का एक स्लोप होता है, ठीक है। तो जो डी वाई बाई डी एक्स है एट एनी पॉइंट क्या मिलता है मुझसे, हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। ये इस पूरे टॉपिक का की पॉइंट है जिस पे सारी चीजें चलेंगी, ठीक है। ठीक है, कर्व क्या है, कोई भी फंक्शन एफ एक्स है, उस पर अगर मेरे को टेंजेंट बनानी है किसी भी पॉइंट पे, मैं क्या करूंगा, उसका डी वाई बाई डी एक्स निकालूंगा, वो मुझे क्या दे देगा, उस टेंजेंट का स्लोप दे देगा, ठीक है। तो शॉर्ट कंक्लूजन, एम टी मतलब एम से स्लोप रिप्रेजेंट होता है, टी इज फॉर टेंजेंट, एम टी क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स वन वाई वन, जिस भी पॉइंट पे निकाल रहे हो। अच्छा, टेंजेंट के अलावा फिर नॉर्मल आता है। नॉर्मल 90 डिग्री पे होती है टेंजेंट के, तो वहां पे कंडीशन क्या होगी, दो परपेंडिकुलर लाइन की कंडीशन होती थी कि m1 m2 -1 होते हैं। तो यानी हम कह सकते हैं कि mt mn जो होंगे वो -1 होंगे, या मैं कह दूं कि mn अगर मेरे को निकालना है तो -1 बाय mt होगा, ठीक है। मतलब डी वाई बाई डी एक्स के पहले mt निकाल लो, फिर नेगेटिव ऑफ रेसिप्रोकल कर देना उसका, यू विल गेट द स्लोप ऑफ द नॉर्मल, ठीक है। अच्छा, इस पूरे टॉपिक के अंदर तुम्हें स्ट्रेट लाइन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए जो मैंने यहाँ पे समराइज कर रखे हैं, एक एक करके सबसे गो थ्रू होते हैं। किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसी लिखी जाएगी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ये क्या है कि कोई भी पॉइंट है x1 y1, वहां से पासिंग अगर मेरे को एक लाइन की इक्वेशन लिखनी है और उसका स्लोप मुझे पता है तो मैं इसका यूज कर सकता हूँ। दूसरा, दो लाइन परपेंडिकुलर, ये तो मैंने अभी बता ही दिया था कि m1 m2 इक्वल टू -1। दो लाइन पैरेलल की कंडीशन क्या होती है, m1 m2 जो होंगे वो बराबर होंगे, ठीक है। अच्छा, अगर कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सेस होती है तो उसका स्लोप 0 होता है। अगर कोई लाइन पैरेलल टू वाई एक्सेस होगी तो उसका स्लोप इनफाइनाइट होगा, या उसको इस तरह से बोले कि 1/m 0 होगा, ठीक है। अच्छा, स्लोप निकालते कैसे हैं, वैसे एक तो हमने देखा कि अगर कर्व दे रखा है तो डी वाई बाई डी एक्स से निकाल लेंगे स्लोप। उसके अलावा मान लो अगर दो पॉइंट दे रखे हैं तो उससे स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन, ठीक है। इनकी हेल्प से हम स्लोप निकाल सकते हैं। क्वेश्चंस पे आते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट टू द कर्व, इस कर्व पे एट x इक्वल टू 4। तो पॉइंट उसने बता दिया कहाँ पे, जब x की वैल्यू 4 है वहां पे टेंजेंट का स्लोप निकालना है सिर्फ। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट mt इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। करो डिफ्रेंशिएट इसे, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे क्या आएगा, पावर नीचे 12x की पावर 3 माइनस 4, और हमें क्या करना है इसमें, x इक्वल टू 4 पुट करना है। तो 12 ब्रैकेट 4 का क्यूब माइनस 4, कितना हो गया 12 इंटू 64 माइनस 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 640 और 128, 768 माइनस 4 यानी कि 764, ठीक है। जो भी है स्लोप की वैल्यू आ गई, ठीक है। बस इस तरह से हमें करना है, तो पूरा जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो ऐसे ही रहेगा, टेंजेंट का स्लोप डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। आराम से आ गया ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब की बार नॉर्मल का स्लोप निकालना है, ठीक है। टू द कर्व, एक्स अलग दे रखा है, वाई एज अ फंक्शन ऑफ थीटा दे रखा है, एक्स एज अ फंक्शन ऑफ थीटा दे रखा है, और थीटा की वैल्यू दे रखी है। तो ये कौन सा फॉर्म होता था डिफरेंशिएशन का, पैरामीट्रिक फॉर्म होता था, ठीक है। तो अगेन स्लोप ऑफ, पहले नॉर्मल मांगा है पर हम एम टी निकाल लेते हैं, एम टी स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं, क्या होगा, डी वाई बाय डी एक्स। अच्छा, पैरामीट्रिक फॉर्म में डी वाई बाय डी एक्स कैसे निकलता था, वाई डैश बाय एक्स डैश से, ठीक है। दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, चेन रूल लगेगा, ए तो कांस्टेंट है पड़े रहने दो, इसका कॉस क्यूब थीटा का डिफरेंशिएशन, इसको ऐसे कर देना कॉस थीटा का क्यूब, अंदर वाली चीज को z मान लो, तो z का क्यूब का डिफरेंशिएशन करना है, तो 3z स्क्वायर, लेकिन साथ में z डैश, यानी कि 3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, ठीक है।
तो ये रहेगा 3a cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, ऐसे ही नीचे वाले का भी कर सकते हो तुम। मतलब इसका y का मैंने एक्स्ट्रा कर दिया ये, तो ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, ये डिनोमिनेटर में आएगा। अच्छा y का करते हैं, तो ये सेम ही रहेगा 3a, आपकी बार साइन स्क्वायर थीटा आएगा और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा। 3a तो काट दो, एक साइन से एक साइन काट दो, एक कॉस से एक कॉस काट दो, ऊपर बचा साइन, नीचे माइनस कॉस, तो माइनस टैन थीटा। और थीटा दे रखा है कितना, π/4, तो माइनस टैन π/4 यानी कितना आ गया, -1। अच्छा ये तो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, मांगा क्या है, स्लोप ऑफ नॉर्मल। हमें क्या पता थी कंडीशन, MT Mn -1 होते हैं, डाल दो यहाँ पे MT की वैल्यू -1, Mn इक्वल टू -1, नेगेटिव नेगेटिव कटा, Mn की वैल्यू क्या आ गई 1। ठीक है, तो टेंजेंट मांगे नॉर्मल मांगे, तुम टेंजेंट का ही निकालना, नॉर्मल का निकालना तो इस रिलेशन को अलग से इस्तेमाल कर लेना कि टेंजेंट और नॉर्मल के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। क्यों, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, परपेंडिकुलर लाइन की कंडीशन क्या होती है, M1 M2 -1। नेक्स्ट देखो, फाइंड द पॉइंट एट विच टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखो आ गया ना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस कंडीशन, हमें वो पॉइंट बताना है जहां पर ऐसा होगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट पहले तो निकालेंगे। ठीक है, एम टी डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, कितना होगा इसका डिफरेंशिएशन, 3x² माइनस 6x माइनस 9। और उसने ये कहा कि ये जो लाइन है, ये जो टेंजेंट होगी वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस की कंडीशन क्या थी, स्लोप 0 होना चाहिए, यानी ये वैल्यू 0 होनी चाहिए। सॉल्व कर लें अब इसे, 3 ले लो कॉमन, x² माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 3 कॉमन, x माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। x की दो वैल्यू आ गई, एक आ गई 3, एक आ गई -1। तो ऐसे दो पॉइंट्स हैं। ठीक है, हो सकते हैं दो पॉइंट, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कर्व में दो भी आ सकते हैं पॉइंट, डिपेंड करता है कर्व के ऊपर। चल, ये तो हुई x की वैल्यू, हमें तो पॉइंट निकालना है। तो पॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हें y कोऑर्डिनेट भी चाहिए। अब y कहाँ से आएगा, ये जो x की वैल्यू है ये यहाँ पे डाल दो, तुम्हें y मिल जाएगा अकॉर्डिंगली। तो एट x इक्वल टू 3, y कितना आएगा, 3³ माइनस 3 इंटू 3² माइनस 9 इंटू 3 प्लस 7, कितना आ गया, ये तो कट ही गया, -27 प्लस 7 -20। तो यानी पॉइंट क्या हो गया हमारा, 3 कॉमा -20। और अगर हम बात करें एट x इक्वल टू -1 पे, तो डाल दो y कितना हो जाएगा, -1 का क्यूब 3 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू -1 प्लस 7, -1 -3 प्लस 9 प्लस 7, 9 7 16 -4 12 आ रहा है। ठीक है, तो पॉइंट क्या हो जाएगा, यानी कि पॉइंट हो गया -1, 12। ठीक है, नेक्स्ट देखो, find the point on the curve at which tangent is parallel to the chord joining this। अब इसको मैं थोड़ा सा ना, पहले क्या करते हैं, तो थोड़ा एनालाइज करने के लिए एक सिचुएशन बना के देख लेते हैं। ओके, मान लो कोई पहले तो ये पॉइंट्स प्लॉट कर लेते हैं, 2,0 रफली यहाँ पर होगा, 4,4 लेट्स से यहाँ होगा। ठीक है, जॉइनिंग कॉर्ड। ठीक है, ठीक है, लेट्स से हमारा कर्व ये था, तो वो कह रहा है कि एक ऐसा पॉइंट निकालो जहां पर जो पॉइंट टेंजेंट हो वो इस कॉर्ड के पैरेलल हो, मतलब टेंजेंट भी ऐसी बने। ठीक है,
ये पॉइंट निकालना है हमें, ये कौन सा पॉइंट होगा। अच्छा, दो पैरेलल कॉर्ड यहाँ पे मतलब पैरेलल टू द कॉर्ड है, दो दो एक तरह से दो पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है, अगर इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो m1 m2 बराबर होने चाहिए। ठीक है, वैसे तो ये टेंजेंट का स्लोप है तो mt बोल दें। ठीक है, तो m1 mt बराबर होने चाहिए। दो पॉइंट मुझे पता है, मैं इसका स्लोप निकाल सकता हूँ। ये मेरा x1 y1 है, ये मेरा x2 y2 है। स्लोप निकालने की कंडीशन क्या थी, तो mt इज इक्वल टू m1, और m1 की वैल्यू निकालते हैं, m1 हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इससे निकाल लो कितना आएगा, तो 4 माइनस, सॉरी 4 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 2, 4/2 2 आ गया। ठीक है, टेंजेंट का स्लोप मिल गया मुझे। अब क्वेश्चन वहां से स्टार्ट करेंगे जब हमें टेंजेंट का स्लोप पता है। mt होता क्या है, ये अगर कर्व है तो वो क्या होगा, dy बाई डी एक्स होगा, यानी इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन चेन रूल से कर लो। 2 नीचे आ जाएगा, x माइनस 2, और फिर x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन 1 ही हो जाएगा। ठीक है, शुड बी इक्वल टू 2 होना चाहिए क्योंकि स्लोप 2 के बराबर आ रहा है पैरेलल होने के लिए। यहाँ से x निकाल लो, x माइनस 2 इक्वल टू 1, x की वैल्यू कितनी आ गई 3। अगेन ये सिर्फ x आया है, हमें तो पॉइंट चाहिए ना, तो y निकालो। कैसे निकालोगे, एट x इक्वल टू 3, y क्या था हमारा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, और कुछ आएगा नहीं है। ठीक, कितना आ गया 1, तो यानी कि पॉइंट क्या हो गया 3,1। देखो x निकल जाएगा तो y निकाल ही लोगे, वो प्रॉब्लम तो होगी नहीं तुम्हें, तुम्हें बस ये समझना है कि फॉलो कैसे करना है, प्रोग्रेशन क्या है क्वेश्चन की। स्लोप था, पैरेलल था, तो उससे टेंजेंट का स्लोप मिल गया, और टेंजेंट का स्लोप डी बाई बाई डी एक्स था, तो कर्व से डिफरेंशिएट करके x की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच टेंजेंट इज दिस। ओ, आपकी बात टेंजेंट बोलती कि ये टेंजेंट होनी चाहिए। ठीक है, अगेन सिचुएशन को अगर एनालाइज करना है तो थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं, चीजें समझ में आएंगी उससे। लेट्स से ये कोई अगेन कोई कर्व था। ठीक है, मैं रैंडम बना रहा हूँ, मुझे नहीं पता इसकी शेप ये है या नहीं है। ठीक है, और लेट्स से ये टेंजेंट है। ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट पर, और इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11। कर्व की इक्वेशन हमारे पास है, वो पॉइंट पूछ रहा है ये x1 y1 कौन सा पॉइंट है। देखो यहाँ पे, अगर मेरे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है तो मैं उससे इसका स्लोप निकाल सकता हूँ। ये स्ट्रेट लाइन के टॉपिक में हमने बहुत अच्छे से सीखा था। अगेन अगर दिक्कत है तो स्ट्रेट लाइन वाला टॉपिक एक बार रिवाइज कर लेना, उसमें स्लोप कैसे निकालते हैं, मेरे ख्याल से सेकंड लेक्चर में होगा ये उसके, कि अगर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन गिवन थी तो उससे हम स्लोप कैसे निकालते थे। बेसिकली हम उसे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करते थे। यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11 है, तो साफ साफ दिख रहा है m की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू माइनस 11 है, हमें c से भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसका भी कोई काम नहीं है, हमें इससे काम है। स्लोप मिल गया, ये स्लोप किस चीज का है, एक तरह से टेंजेंट का स्लोप ही तो है। और टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, कितना होगा इसका डिफरेंशिएशन, 3x² माइनस 11। ठीक है, 5 का डिफरेंशिएशन 0 इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, तो यहां से सॉल्व कर लो इसे, तो 3x² इक्वल टू 12, x² इक्वल टू 4, x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2। ठीक, दो वैल्यू मिली x की, अगेन सेम चीज करना है, x की वैल्यू यहाँ डाल डाल के दो वैल्यू ऑफ y मिल जाएंगे अकॉर्डिंगली, और वो पॉइंट मिल जाएगा। तो मैं बस अगेन यही समझना है कि रिलेट कैसे किया, स्ट्रेट लाइन और डिफरेंशिएशन दोनों को थोड़ा मिक्स करके बनता है ये वाला पॉइंट। किसी भी इक्वेशन लाइन की अगर हमारे पास इक्वेशन है तो उसका स्लोप निकालने के लिए हम उसे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करते हैं। ठीक है, सिंपल कंपेरिजन करोगे m दिख जाएगा, यहाँ पे क्या है m 1 है। स्लोप पता चल गया टेंजेंट का, फिर तो वही करना है, एम टी इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 1 कर दो। ठीक है, चलो y भी निकाल ही लेते हैं फिर। इसका y निकालने के लिए पहले एट x इक्वल टू 2 सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2³ माइनस 11 इंटू 2 प्लस 5। सॉल्व करते हैं,
ये जाएगा 8 माइनस 22 प्लस 5, 8 5 13, 13 प्लस 7 9 माइनस 9 आएगा। ठीक है, तो पॉइंट मिल गया 2 कॉमा माइनस 9। ठीक है, इसी तरह से एट एक्स इक्वल टू -2, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, -2 क्यूब माइनस 11 इंटू -2 प्लस 5, तो ये हो जाएगा -8 प्लस 22 प्लस 5, 27 प्लस 8 19 आ गया। ये पॉइंट हो गया -2 कॉमा 19। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखो करने के ना दो तरीके। ऑफकोर्स बात है, एक बहुत ही ओरल तरीका है, लेकिन उसके लिए तुम्हारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कोनिक सेक्शंस की अच्छी। तो ये क्वेश्चन बिना पेन उठाए, बिना किसी एफर्ट के ओरली आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले तो ये बताना चाहिए है क्या। ये इलिप्स की इक्वेशन है। ठीक है, कैसी होती है उसकी, x² / a² प्लस y² / b² इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा इसकी शेप कैसी होती है, इसकी शेप होगी, क्योंकि यहाँ पे y के नीचे वाला पॉइंट बड़ा है 16 है ना, तो ये y एक्सिस पे इसका मेजर एक्सिस होगा, मतलब इस तरह से एग शेप होता है इलिप्स। ठीक है, कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू 3 आ रही है, b की वैल्यू 4 आ रही है, तो ये b होता है। ये a होता है। b b a a। ठीक है, थोड़ा बराबर लग नहीं रहा, पर वैसे बता रहा हूँ b और b बराबर होते हैं। तो यहाँ पे कंपेयर करके तुम देख सकते हो आराम से कि b कितना है हमारा 4 है, a कितना है 3 है। ठीक है, तो अगर ये ओरिजिन है, ओरिजिन से ये, ठीक है, ये वाई एक्सेस या एक्स एक्सेस, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा 3,0, ये -3,0, ये 0,4 और ये 0,-4। ठीक है, अब साफ साफ जिस तरह से तुम्हें ये शेप, अच्छा वैसे इलिप्स तो मैं ड्रॉ कर सकता था, एक सेकंड रुकना, प्रॉपरली ड्रॉ हो जाता है ये। तो ये पॉइंट ऊपर नीचे कर लेते हैं। अब लग रहा है बराबर बराबर भी ना, थोड़ा 0,-4, 0,4। ठीक है, ये शेप है। अब जरा इस शेप को देख के आराम से प्रिडिक्ट करो कि इस पे टेंजेंट कहाँ बनेगी। ठीक है, अगर वो बोल रहा है पैरेलल टू एक्स एक्सेस टेंजेंट बनानी है, तो ऐसे बनाओगे। ठीक है, कुछ ऐसे। ठीक है, और एक बनेगी ऐसे। ठीक है, अगर वो थोड़ी सी नहीं लग रही तो वो सॉफ्टवेयर की लिमिटेशन है। ठीक है, और वैसे बता रहा हूँ इस तरह से एंड पॉइंट पे बनेंगी जो एक्सट्रीम पॉइंट्स है, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होंगी। अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस की बात करें तो पैरेलल टू वाई एक्सिस वाली ऐसी बनेंगी टेंजेंट्स।
ये हो गई पैरेलल टू वाई एक्सेस, ठीक है, और ये वाली हो गई पैरेलल टू एक्स एक्सेस, ठीक है। एक पैरेलल टू वाई, एक पैरेलल टू एक्स। अच्छा, उसने इक्वेशन ही मांगी है? नहीं, उसने क्या मांगा है, फाइंड द पॉइंट। फिर पॉइंट मांगा, इक्वेशन मांग लेता तो भी कोई खास दिक्कत नहीं थी, पर पॉइंट मांगे, कह रहे कौन से पॉइंट पे होगा। तो अब तो ओरली बता दो तुम कि पैरेलल टू एक्स एक्सेस ये वाली है, कौन से पॉइंट पे, 0,4x 0,-4, ठीक है। पैरेलल टू वाई एक्सेस के पैरेलल एक -3,0, एक 3,0। ओरल वे, सिर्फ चित्र बनाया, क्वेश्चन डन, ठीक है बस। लेकिन उसके लिए तुम्हारे क्या है ना, कोनिक सेक्शन तुम्हें बिल्कुल क्लिक करना चाहिए, और ये देख के तुम्हें याद आना चाहिए कि ये इलिप्स है, क्योंकि लिख के दिया नहीं इसने इलिप्स है, कर्व बोला। तो अगर उसे रिलेट कर लोगे तो फिर तो बहुत ईजी हो जाएगा टेंजेंट वेंजेंट ना। अच्छा, कोई अगर इसे प्रॉपर करना चाहे तो उससे भी कर सकता है, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, डिफरेंशिएशन चलेगा ना। चलो इसको नॉर्मल तरीके से भी कर लेते हैं, उसमें डिफरेंशिएशन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट पार्ट पैरेलल टू एक्स एक्सेस करना है, तो पहले तो डिफरेंशिएट करें एम टी, ठीक है। टेंजेंट की बात करें तो एम टी निकाले, एम टी आएगा डी वाई बाई डी एक्स से, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है यहाँ पे y इज इक्वल टू डायरेक्ट गिवन नहीं है, या तो तुम y इक्वल टू बना लो, जो कि प्रॉब्लमेटिक रहेगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर है, तो अगर मैं y बनाऊंगा तो स्क्वायर रूट आएगा। तो क्या करें, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट ही कर दो, एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय, सॉरी एक्स स्क्वायर बाय 9 वाई स्क्वायर बाय 16 इक्वल टू 1। डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। थोड़ा डिफरेंशिएशन रिवाइज हो रहा है तुम्हारा इसमें। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 बाय इंटू वाई डैश, यानी वो डी वाई बाई डी एक्स ही है, प्लस बाय 16 इक्वल टू 0। निकाल लो यहाँ से, वाई डैश क्या आ रहा है, वाई डैश इज इक्वल टू हो जाएगा, टू तो हटा ही ले, टू को तो हटा ही दो, कॉमन लेके हटा दिया, तो वाई वाई डैश बाय 16 इक्वल टू माइनस एक्स बाय 9, वाई डैश क्या आ गया 16/9 माइनस एक्स बाय वाई, ठीक है। नेगेटिव बाहर ही ले लो। अच्छा, ये वाई डैश है, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स हो गया, यानी एम टी हो गया ये। अब वो बोल रहा था पैरेलल टू, हमें क्या बोला था, एक्स एक्सेस ना। तो पैरेलल टू एक्स एक्सेस के लिए कंडीशन क्या होती है, कि जो स्लोप होगा वो जीरो होना चाहिए, यानी कि -16/9 एक्स बाय वाई शुड बी जीरो। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये तो पूरा कांस्टेंट है, हट जाएगा, वाई उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया जीरो, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, जीरो, ठीक है। अच्छा, ये तो हुआ एक्स जीरो आया, अगर एक्स जीरो है तो वाई कैसे निकालोगे, तो एट एक्स इक्वल टू जीरो कर्व इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं, जो ओरिजिनल इक्वेशन होती है, इसका इस्तेमाल कर लो, 0² बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 इक्वल टू 1। तो सॉल्व करो, y की वैल्यू क्या आ गई, वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, वाई इज +-4। इसका मतलब पॉइंट क्या मिला, 0,4 0,-4। पूरा डिफरेंशिएशन वगैरह करके निकाला, ये ओरली बता दिया था हमने, ये पूरी मेहनत करके हो गया सॉल्व, ठीक है। ऐसे ही तुम पैरेलल टू वाई एक्सिस भी कर सकते हो, तो थोड़ा सा स्पेस लेते हैं। यहीं से शुरू करता हूँ, पैरेलल टू वाई एक्सिस। पैरेलल टू वाई एक्सिस की कंडीशन क्या थी, एम टी इनफाइनाइट होना चाहिए, या 1/mt बेसिकली जीरो होना चाहिए, क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो उल्टा कर लो, 1/mt मतलब स्लोप का रेसिप्रोकल कर लो, तो ये हो जाएगा -9/16 वाई बाय एक्स इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से सॉल्व कर लो, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये x भी उधर चला जाएगा, ये सब उधर चला जाएगा, जीरो। फिर निकाल लो अब, एट y इक्वल टू जीरो, ओरिजिनल इक्वेशन का इस्तेमाल करो, जीरो सॉरी x² बाय 9 प्लस 0² बाय 16 इक्वल टू 1, x² इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू +-9। तो हमारे को पॉइंट क्या मिला,
+-3 रहेगा, 3,0 -3,0। ठीक है, यही निकाला था हमने। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें मेहनत से करना है मेहनत से करो, स्मार्ट वर्क करने से स्मार्ट वर्क करो, लेकिन स्मार्ट वर्क के लिए तुम्हें एलिप्स की इक्वेशन, उसका कर्व, वो बेसिक दिखना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में आता है, क्योंकि आ सकता है आराम से, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम ये पूरा करके इतनी मेहनत करके आंसर निकालो। एमसीक्यू है, चित्र बनाओ और हो जाएगा। अच्छा, ऐसा ही क्या कर सकता है, सर्कल के लिए भी दे सकता है। सर्कल के लिए थोड़ा और आसान हो जाएगा देखा जाए तो, क्योंकि सर्कल की शेप सबको पता होती है, लेकिन इक्वेशंस वगैरह तुम्हें ड्रॉ वगैरह करना आना चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अगर एक स्टैंडर्ड कर्व दे रखे ना, तो उसको प्रिडिक्ट करना थोड़ा इजी रहता है एज कम्पेयर टू कोई और है। ठीक है, चलो दोनों तरीके से कर लिया ये वाला क्वेश्चन हमने। नेक्स्ट देखो, अभी तक हमने सिर्फ स्लोप स्लोप की बात की थी, इक्वेशन नहीं निकाली ना, अब इक्वेशन निकालते हैं। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट टू द कर्व विच इज पैरेलल टू द लाइन। ठीक है, अगेन सिचुएशन को एक बार थोड़ा सा ड्रॉ करके एनालाइज कर लेते हैं। 2x - y = 9, अगेन कैसे भी ड्रॉ कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जस्ट एनालिसिस के लिए करना। ये टेंजेंट है, सॉरी ये एक लाइन है। ठीक है, और कर्व लेट्स से अगेन ऐसा है कुछ। ठीक है, वो कह रहा है कि एक कोई ऐसा पॉइंट होगा जिसपे टेंजेंट इसके पैरेलल है। दोनों पैरेलल है, वो ये कह रहा है। अब लग रही है पैरेलल, थोड़ा सा और, मतलब मान लेना फ्री है। ठीक है, तो ये पैरेलल है, अगर दो लाइन पैरेलल होती है तो फिर क्या कंडीशन होती थी। मान लो इसकी इक्वेशन तो हमारे पास है ना ऑलरेडी, 2x - y + 9 = 0। इसका स्लोप मान लेट्स से m1 है, ये टेंजेंट है, इसका स्लोप mt है। तो पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है कि उसके स्लोप बराबर होने चाहिए, यानी m1 = mt, या उल्टा लिखते हैं mt = m1। ठीक है, तो mt स्लोप कैसे निकलेगा इसका, इस लाइन का। लाइन की अगर इक्वेशन हमारे पास होती है तो हम क्या करते थे, y = mx + c से कंपेयर करते थे। तो 2x - y + 9 = 0 है, इसको पहले ठीक करो, y को ले जाओ इधर, तो हो जाएगा y = 2x + 9। अब इसे कंपेयर करो y = mx + c से, और कंपेयर करके इजीली बता सकते हो स्लोप की वैल्यू क्या होगी, 2। यही हमारा mt है। ठीक है, ये m1 है बेसिकली, इसका स्लोप m1 बोला था ना हमने, तो ये 2 के बराबर हो गया, यानी mt = 2। ठीक है, एक सेकेंड। अच्छा, mt क्या होगा, dy/dx। इसको डिफरेंशिएट करें कर्व को, क्या होगा, 2x - 2 शुड बी इक्वल टू 2, क्योंकि स्लोप हमने डिसाइड किया ना, m1 जो है वही mt के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से सॉल्व कर लो, x की वैल्यू कितना आ जाएगा, x - 1 = 1, या सिंपली x = 2 आएगा। तो यानी कि मुझे इसका x कोऑर्डिनेट मिल गया, 2 कॉमा समथिंग है बस। अब y तो निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे y, इसके अंदर पुट करके। ठीक है, पॉइंट चाहिए हमें, y - y1, हाँ चाहिए। ठीक है, ये x1 y1 जो पॉइंट है हमें चाहिए। ठीक है, ये x मिल गया, कर्व में डाल लेते हैं, एट x = 2, y क्या हो जाएगा, x² - 2x + 7। ठीक है, तो x² - 2x, 2 × 2 + 7, तो 4 - 4 + 7, 7 ही आ गया। यानी जो पासिंग पॉइंट है या पॉइंट जो था वो कौन सा है, 2,7। ठीक है, निकाल लिया ये वाला पॉइंट हमने, 2,7। उसने सिर्फ पॉइंट नहीं पूछा, उसने क्या मांगी है, इक्वेशन मांगी है। इक्वेशन, किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकलने के लिए क्या चाहिए होता है हमें, एक पासिंग पॉइंट चाहिए होता है जो हमारे पास है, एक स्लोप चाहिए होता है वो हमारे पास है। ठीक है, तो अब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकली है बस, इससे पासिंग, तो यहाँ पे लिख देता हूँ।
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है, या एम टी बोल दो, ठीक है, स्लोप टेंजेंट का लेंगे। ये मेरे एक्स वन वाई वन है जिस पॉइंट से पास करा ना, तो y माइनस सेवन इज इक्वल टू टेंजेंट का स्लोप टू था, एम टी टू था ना, x माइनस टू, सॉल्व कर लो तो कितना आ गया, y इज इक्वल y माइनस सेवन इज इक्वल टू टू एक्स माइनस फोर, और अगर इसको इधर लेके आते हैं तो ये हो जाएगा टू एक्स माइनस वाई प्लस, नहीं माइनस थ्री प्लस थ्री हो जाएगा, प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसकी देखो टू एक्स माइनस वाई प्लस नाइन थी, ठीक है, तो अगर एक्स वाई के कोफिशिएंट सेम बन रहे हैं तो मतलब वो पैरेलल ही है, ठीक है। एक तरीका ये भी होता है जज करने का, पर चलो पूरा मेथड हमने देख ही लिया, टेंजेंट कैसे निकालनी है, सारा प्रोसेस पूरा ना सेम ही है, पॉइंट निकालने तक तो सेम है, उसके बाद टेंजेंट की इक्वेशन लिखने के लिए y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन का इस्तेमाल कर लो, पासिंग पॉइंट जो निकालोगे तुम वो, और स्लोप तुम्हें पता ही होगा एम टी। ये तो अभी आई थिंक एक पार्ट हुआ है, तो सिर्फ ए पार्ट था। बी पॉइंट ये कह रहा है कि परपेंडिकुलर टू फाइव वाई माइनस फिफ्टीन एक्स प्लस थर्टीन, सॉरी इज इक्वल टू थर्टीन, अगेन चित्र बना लेते हैं, लेट्स से ये एक्स वाई एक्सेस हो गए, लेट्स से अगेन ये कर्व है, कोई पॉइंट उस पर कोई टेंजेंट होगी, ठीक है, ये पर्टिकुलर टेंजेंट जो है यहाँ पे रहेगा, ये पर्टिकुलर टेंजेंट जो है वो किसी और लाइन के परपेंडिकुलर है, ठीक है, जरूरी नहीं है वो उसी पॉइंट पे परपेंडिकुलर, कहीं भी परपेंडिकुलर हो सकती है, बस ये बोला गया कि ये परपेंडिकुलर है। कुछ और करते हैं, 90 डिग्री, ठीक है, इसकी इक्वेशन दे रखी है हमें, कितनी दी है इसने, फाइव वाई माइनस फिफ्टीन एक्स, फाइव वाई माइनस फिफ्टीन एक्स इज इक्वल टू थर्टी। अगेन हम चाहें तो इसका स्लोप निकाल सकते हैं, लेट्स से इसका स्लोप m1 है, ये टेंजेंट है, इसका स्लोप mt होगा, दो परपेंडिकुलर लाइन की कंडीशन क्या होती है, m1 mt, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या होना चाहिए, माइनस वन। अब पॉइंट इज इसका स्लोप निकालोगे कैसे, तो फिर वही चीज, फाइव वाई माइनस फिफ्टीन एक्स इज इक्वल टू थर्टीन, यहाँ पे y बनाओ पहले, सब कुछ उधर ले जाओ, फिफ्टीन एक्स प्लस थर्टीन अपॉन फाइव आ जाएगा, तो अपॉन फाइव अलग अलग कर लो, इज इक्वल टू कितना आ गया, एक सेकेंड, हाँ, तो ये y इज इक्वल टू क्या आ गया, कैंसिल करके थ्री एक्स प्लस थर्टीन बाई फाइव, इसे अगर हम कंपेयर करें y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो कंपेयर करके मुझे स्लोप मिल जाएगा, x का कोफिशिएंट स्लोप होता है, डायरेक्ट याद रखा करो, m कितना मिल गया मेरा, या m1 कितना मिल गया मेरे को, स्लोप इसका थ्री है, स्लोप मिल गया, एम टी निकाल लेंगे यहाँ से, पुट कर दो उस कंडीशन में, m1 mt माइनस वन, थ्री इंटू एम टी माइनस वन, तो एम टी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस वन बाई थ्री। अब फिर वही शुरू कर लो, एम टी इज इक्वल टू होता गया है डी वाई बाय डी एक्स, डिफ्रेंशिएट करके क्या आया था पिछली बार, टू एक्स माइनस टू, वही लिख लो, ठीक है, सेम ही तो कर्व है, टू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस वन बाई थ्री, पहले तो अजीब सी आई है, लेट्स सी, तो ये हो जाएगा टू एक्स इज इक्वल टू टू माइनस वन बाई थ्री, टू एक्स इक्वल टू फाइव बाई थ्री, एक्स जो है फ्रैक्शन आ गया, एक्स इक्वल टू फाइव बाय सिक्स, वैसे आना तो नहीं चाहिए था, यूजुअली आंसर वैसे अच्छे अच्छे होते हैं, पता नहीं इसमें वैल्यू ऐसी है या तो इस वजह से आया, फिफ्टीन एक्स बनेगा तो स्लोप थ्री और इसका माइनस वन बाई थ्री,
यही आएगा फिर तो, कर ही नहीं सकते। चलो x मिल गया। अब फिर इसके अकॉर्डिंगली y निकालना पड़ेगा, और फिर कर्व की इक्वेशन के y से फिर सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलो 5/6 आ गया। निकालते हैं y, निकाल लेते हैं फिर तो। एट x इक्वल टू 5/6, y की वैल्यू क्या हो जाएगी? कर्व था हमारे पास x² माइनस 2x+7, x² 5/6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स 5/6+7। सॉल्व करना पड़ेगा ये तो पूरा। 25/36 माइनस 10/6+7, एलसीएम 36 ही रख लो। 25 माइनस 60 प्लस 210 एंड 42, 252। 252 माइनस 35/36 कितना हो गया? 7 2 25 217 बाय 36। थोड़ी वैल्यू गंदी आ रही है क्योंकि वो पॉइंट गंदा है। ठीक है, चलो एनीवे जो भी है तो सॉल्व करते हैं। पॉइंट निकाल लिया हमने, मेन तो पॉइंट निकालने की दिक्कत थी। 5/6 कॉमा 217 कॉमा 36। अब इक्वेशन ऑफ जो टेंजेंट लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? y माइनस y1 एम टी एक्स माइनस x1। ये मेरे x1 y1 है, तो y माइनस 217/36 इज इक्वल टू स्लोप कितना निकाला था हमने? -1/3, -1/3 x माइनस 5/6। मेहनत करनी पड़ेगी, चलो करते हैं। y माइनस या 36y माइनस 217/36 इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम एलसीएम लेके 18 बना लो, माइनस बाहर ही रखते हैं, 6x माइनस 5। ये हो जाएगा 36 y माइनस 217, ये उधर चला गया तो -12x प्लस 10, तो 36y प्लस 12x माइनस 227 इक्वल टू 0। ये आंसर बना। ऑफ कोर्स ये बात है, बहुत गंदा आंसर, क्योंकि पॉइंट अजीब सा आ रहा था, क्योंकि स्लोप अजीब सा आया था, फ्रैक्शनल स्लोप था, इसलिए पॉइंट फ्रैक्शन में आ गए, सब कुछ ही फ्रैक्शन में चला गया। चल ठीक है, नेक्स्ट देखो। कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट। स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू y कोऑर्डिनेट dy/dx, ये होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। शुड बी इक्वल टू y कोऑर्डिनेट मतलब y। dy/dx है क्या? इसका डिफरेंशिएट करना, 3x² इज इक्वल टू y। अच्छा y है क्या एक्चुअली में? y कर्व की इक्वेशन से अगर हम निकाले तो y तो x³ है, तो 3x² इक्वल टू x³। इसे सॉल्व करना है तो x³ माइनस 3x² इक्वल टू 0। x² ले लो इसमें कॉमन, x माइनस 3 इक्वल टू 0। x की दो वैल्यू मिलेंगी हमें, एक तो 0 और एक 3। ठीक है, चलो पॉइंट मिल गया, x कोऑर्डिनेट तो मिल गया, हमें पॉइंट निकालना है तो y कोऑर्डिनेट भी निकालना है। ठीक है, चलो इक्वेशन तो नहीं निकालनी, तो एट x इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू x³ यानी कि 0 का क्यूब यानी 0, तो पॉइंट हो गया 0,0। और जब बोलेंगे कि एट x इक्वल टू 3 y इक्वल टू x³, 3 का क्यूब यानी कि 27, यानी पॉइंट हो गया 3,27। ये अच्छा 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 आंसर, सुंदर सुंदर। ठीक है, चलो
डन है, ये फिर भी ठीक था, पिछले वाला थोड़ा कैलकुलेटिव ज़्यादा हो गया था। ये अच्छा है। कह रहा है फॉर द कर्व फाइंड ऑल पॉइंट्स एट विच टेंजेंट पासेस थ्रू ओरिजिन। ओके, जो टेंजेंट है वो ओरिजिन से पास होनी चाहिए, ऐसा पॉइंट निकालना है। ओरिजिन से पासिंग ड्रॉ करके देखिए। कोई भी कर्व है, टेंजेंट ऐसी है जो ओरिजिन से पास करे, कुछ ऐसा। ये पॉइंट था। कुछ ऐसा सब, ये ओरिजिन से पास तो नहीं होगा। ठीक, ओरिजिन से पासिंग। ओरिजिन से पासिंग की कंडीशन क्या बनाओगे? ओ, बन गया। देखो, अगर ओरिजिन से पासिंग है तो ये इसका कोऑर्डिनेट 0,0, ये जो पॉइंट है जो हम निकालना चाह रहे हैं उसका कोऑर्डिनेट x, y मान ले, या x1 मान y1 मानना, x1 y1 मान लो। ठीक है। अच्छा, देखो, मेरे पास दो पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये पॉइंट वन, ये पॉइंट टू, ऑल्दो मतलब भी है नहीं, चेक टेक्निकली मेरे पास x1 y1 वैल्यू नहीं है अभी, पर मान लेते हैं ये पॉइंट है, तो मेरे को इस लाइन का स्लोप मिल जाएगा mt। कैसे निकालूंगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी कितना हो जाएगा? y1 बाई x1। ठीक है। अच्छा, और ये dy बाई डी एक्स के भी बराबर होना चाहिए, यानी कि dy बाई डी एक्स, यानी कि इसको डिफ्रेंशिएट कर दे तो ये 4 3 12 x² माइनस 10 x⁴। ठीक है। अच्छा, इसके भी बराबर होना चाहिए, और इसमें क्योंकि हम इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं x1 y1, तो यहाँ पर x1 ही पुट होगा बेसिकली, जब वैल्यू निकालोगे x की जगह बाद में तो x1 पुट करोगे ना। अच्छा, ये हो गया। अब मेहनत करनी पड़ेगी। y1 की वैल्यू, एक काम करो, एक तो ना, एक वन वाली कंफ्यूजन हटाने के लिए ना, या तो क्या करो, इसको ना पॉइंट को x, y ले लो, तो ये तुम्हें कंफ्यूजन रहेगी नहीं। ठीक है, x, y है, फिर मैं ना बार बार रिलेट करने में दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें। अच्छा, y क्वेश्चन से मुझे पता ही है, इसे पुट करके सॉल्व करें, तो टफ लग रहा है ना, इक्वेशन ये अजीब अजीब सी बन जाएगी। चलो, जो बन रही है बन रही है, यहाँ से निकालते हैं, इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स इंटू 12 x² माइनस 10 x⁴, और y की वैल्यू मुझे पता है, तो मैं y की वैल्यू यहाँ डाल रहा हूँ। कितना हो जाएगा ये? 4 x³ माइनस 2 x⁵ इज इक्वल टू x² भी कॉमन ले लो इसमें से भी। ठीक है, तो बाहर x³ आ जाएगा, 12 माइनस 10 x², इसमें से भी कॉमन ले लेते हैं। चीज़ों को जितना सिंप्लीफाई करें उतना बढ़िया हमारे लिए। इसमें से भी x³ कॉमन आ जाएगा, 4 माइनस 2 x² अब किसी के ना दिल में आ रही होगी कि ना, ये x³ से ना x³ काट दो, कर रहा होगा मन काटने का। उससे दिक्कत क्या होगी, उससे सोल्यूशन गायब हो जाएंगे। जैसे अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि x² इक्वल टू एक्स, इसका सोल्यूशन क्या है, तो तुम किसी ने अगर ये काट दिया तो वो कहेगा x इक्वल टू 1 एक सोल्यूशन है। लेकिन अगर कोई नहीं काटता और दोनों को एक साइड लेके आता है, तो x² माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स कॉमन ले, x माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स की दो वैल्यू आएगी 0 और 1। ठीक है, इस तरह से। तो कटिंग नहीं करनी इक्वेशन में, जो तुम्हें x पता है नहीं तो कट करो मत, लेफ्ट में लेके आओ। x³ 4 माइनस 2 x² और माइनस x³
12 माइनस 10x² इक्वल टू 0। एक्स क्यूब ले लो कॉमन, तो लगेगा ये तो टाइम पास ही हो रहा है बट हाँ ज़रूरी है। 4 माइनस 2x² माइनस 12 प्लस 10x² इक्वल टू 0। एक्स क्यूब लिखते रहो अभी, ये हो जाएगा 10 और ये 8x² माइनस 8 ही आ गया ये तो, इक्वल टू 0। 8 भी कॉमन ले लो बाहर, एक्स क्यूब x² माइनस 1 इक्वल टू 0। सॉल्व करो अब, एक तो आएगा एक्स क्यूब इक्वल टू 0, अलग अलग फैक्टर है, एक्स की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। उसके अलावा x² माइनस 1 को इक्वल टू 0 सॉल्व करोगे, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 1 आएगी, ठीक है। 3 पॉइंट मिल गए। कहाँ तो ऐसा लग रहा था कि बस एक ही सोल्यूशन आएगा, अब यहाँ पर 3 आ गए, ठीक है। तो देर आर 3 सोल्यूशन कंबाइंड, तो अलग अलग से अब y निकाल लो। एट x इक्वल टू 0, y निकालने के लिए पुट करना पड़ेगा ना, 4x³ माइनस 2x की पावर 5, 4x³ माइनस 2x की पावर 5, 0 डालोगे तो 0 ही आ जाएगा, ठीक है। तो यानी पॉइंट मिल गया मुझे, पॉइंट क्या हो जाएगा 0,0। फिर एट x इक्वल टू 1 डाल लो, तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 2 हो जाएगा 2, तो 1,2 पॉइंट हो गया। एंड एट x इक्वल टू माइनस 1 डालोगे तो y इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा अब -2 आ जाएगा, तो -1 -2, 3 पॉइंट है, ये आंसर है। इक्वेशन तो नहीं मांगी ना इसमें, फाइंड ऑल द पॉइंट्स, 3 पॉइंट है। अच्छा एमसीक्यू में कैसे बना के पूछ सकता है, बोलेगा फाइंड हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर। अब हाउ मेनी तुम तब तक निकाल सकते जब तक तुम एक्स की वैल्यू ना निकालो, क्योंकि एक्स की 3 वैल्यू आ गई तो तुम ये कह सकते हो हाँ एक्स की 3 वैल्यू है तो वाई की 3 वैल्यू आएगी, तो 3 अलग अलग पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। तो हाउ मेनी सोल्यूशन, 3 सोल्यूशन या 3 आंसर है इसके। कई बार नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछ लेता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, बस तो ही बचे, खत्म करते हैं। कह फाइंड पॉइंट on this curve which is in which tangent is parallel to x axis। अब ये तो फिर वैसे ही हो गया, parallel to x axis, tangent अगर parallel है तो mt जो कि dy by dx है वो 0 होगा, पर dy by dx डायरेक्ट नहीं निकलेगा, क्यों, क्योंकि इक्वेशन गिवन है। तो कैसे करते थे हम इसमें, तो इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट इक्वेशन बोथ साइड इक्वल टू 0 है विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, y स्क्वायर का 2y इंटू वाई डैश माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से निकाल लो वाई डैश, क्या आ जाएगा 2x 2 माइनस 2x अपॉन 2y हो जाएगा, या बेसिकली 1 माइनस एक्स अपॉन वाई, ठीक है। चल वाई डैश आ गया, और हमें क्या बोला गया था कि पॉइंट निकालना है, चलो ये भी ठीक है फिर तो ये जो एम टी है जो कि डी वाई बाई डी एक्स है, क्या है हमारा 1 माइनस एक्स अपॉन वाई इक्वल टू 0। सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू 1, एक ही पॉइंट आया फिर तो। एट एक्स इक्वल टू 1, वाई कैसे निकालोगे, कर्व में पुट कर दो, 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3 इक्वल टू 0, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा -5 -4, वाई की वैल्यू 2 आ रही है। अच्छा एक्स की वैल्यू से प्रेडिक्ट करना इतना आसान नहीं है, एक्स की वैल्यू 1 आई तो ऐसा नहीं था कि एक ही आंसर था अगर नंबर ऑफ सोल्यूशन, है ना, क्योंकि इक्वेशन में स्क्वायर है ना, तो ऐसा हो सकता था कि एक्स की एक वैल्यू के लिए वाई के दो वैल्यू आ जाए, जो कि इस केस में होगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, वाई की 2 वैल्यू आई +-2, तो कितने पॉइंट है, एक 1,2 एक 1, ठीक है। पिछली बार ऐसा क्यों नहीं हुआ, पिछली बार अगर तुम देखोगे y इज इक्वल टू था, y की पावर वहां पे 1 थी तो इसलिए ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे y का स्क्वायर है इसलिए ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। अब की बार इक्वेशन नॉर्मल की मांगी है विच इज पैरेलल टू दिस लाइन, है भगवान, पहले ड्रॉ करो।
क्योंकि जब कभी ना बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे देना तो ड्रॉ कर दिया कर लो। ऐसे कोई भी कर्व बना लिया, यहाँ पर पहले तो बनाएंगे टेंजेंट, ठीक है, फिर टेंजेंट पे बनाएंगे नॉर्मल, नॉर्मल ग्रीन से बना रहा हूँ, ठीक है, ये टेंजेंट, ये नॉर्मल, वो कह रहा है नॉर्मल जो है वो किसी और लाइन के पैरेलल है, तो ठीक है, ऐसे बना दो, ये लग रहा है पैरेलल। इस लाइन की इक्वेशन है हमारे पास, क्या है, ये वाली इक्वेशन है, x प्लस 14y प्लस, अगेन पैरेलल लाइन कंडीशन, फिर वही, ये एम एन है, लेट्स से इसका स्लोप m1 है, तो फिर वही निकालने के लिए क्या करोगे, y इज इक्वल टू बनाओ, तो ये x यहाँ से बना दोगे तो 14y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 4, y इज इक्वल टू -1/14x-4/14। इसे कंपेयर कर लो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, x का कोफिशियंट ही m होता है, m की वैल्यू आ गई -1/14, ये लेकिन ये कौन सा m है, ये m1 है, ठीक है, और m1 किसके बराबर है, mn के, क्यों, क्योंकि पैरेलल लाइन की कंडीशन है, मुझे नॉर्मल का स्लोप पता है, मेरे को नॉर्मल के स्लोप से लेकिन कुछ होना तो है नहीं, तो फिर मैं क्या करूंगा, टेंजेंट और नॉर्मल का स्लोप -1 होता है, यहाँ से टेंजेंट का स्लोप निकाल लूंगा, एम टी -1/14 इज इक्वल टू -1, नेगेटिव नेगेटिव हटाओ, स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया 14। अब मेरा काम शुरू, तो मैं क्या करूंगा, एम टी इज इक्वल टू dy/dx, है ना मेरे पास इक्वेशन, इसको डिफ्रेंशिएट करो, 3x² प्लस 2 इक्वल टू 14, तो -2 होता तो बढ़िया बन जाता शायद, नहीं, हाँ ऐसे भी ठीक है, वैसे यही ठीक है, 3x² इक्वल टू 12, x² इक्वल टू 4, आ गई x की दो वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू +-2, फिर वही करेंगे, एट x इक्वल टू 2, फिर एट x इक्वल टू -2, पॉइंट निकालना है, उसके लिए कर्व का इस्तेमाल करेंगे, x³ 2x + 6, y इक्वल टू x³ + 2x + 6, इसमें डाल दो, 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 2 प्लस 6, 8 + 4 12 + 6 18, y इक्वल टू इसमें डाल दो -2 का क्यूब प्लस 2 इंटू -2 प्लस 6, -8 -4 प्लस 6 -12 -6, तो पॉइंट आ गया 2,18 -2, -6, पॉइंट मिल गया, है ना, तो पॉइंट मिल गया, तो निकालने के लिए क्या बोला था, इक्वेशन बोलिए, तो ठीक है निकाल लेते हैं, पासिंग पॉइंट है, नॉर्मल है, नॉर्मल का स्लोप है, तो करना वही है इक्वेशन लिखने के लिए ना, ये x1 y1 है, ये भी x1 y1 है, ठीक है, क्यों बोल रहा हूँ x1 y1, क्योंकि इसके लिए अलग इक्वेशन लिखेंगे, इसके लिए अलग लिखेंगे, ठीक है, तो जब इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है, तो नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए y - y1, नॉर्मल का स्लोप x - x1, y -18 इज इक्वल टू, नॉर्मल का स्लोप कितना निकाला हमने, -1/14, x -2, यहाँ पर क्या बन जाएगा, y -6 यानी +6 इज इक्वल टू, नॉर्मल का स्लोप तो यही आएगा, x -2 + 2, ठीक है, इसको ठीक कर लेना, इससे एक आंसर आएगा, इससे एक आंसर आ जाएगा, ठीक है, मैं ठीक नहीं करके दे रहा, तो तुम एलसीएम एलसीएम खेल लेना, ठीक है, मैंने बस तुम्हें बता दिया कि इसको सॉल्व करने का प्रोसेस क्या था, और बेटर क्या है, ड्रॉ कर लिया करो, उससे क्या ना चीज़ें दिखती हैं आराम से, पैरेलल लाइन है, कौन किसके पैरेलल है, स्लोप कैसे निकाला, इक्वेट क्यों किया, सब समझ में आता है आराम से उसमें ना, और कर्व कैसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, रफली बना लिया करो, ऐसा कुछ नहीं, सॉल्व करने में उससे कौन सा कोई फर्क पड़ गया, चलो डन है, ठीक है, स्लोप वाला कॉन्सेप्ट हुआ खत्म, टेंजेंट नॉर्मल में क्वेश्चन तो देखो और भी बन सकते हैं,
ये काफ़ी हद तक सारे बेसिक्स को कवर कर लेगा तुम्हारे। और मोर इम्पोर्टेंटली इसमें ना घूम फिर के कहीं ना कहीं स्ट्रेट लाइन के ही कॉन्सेप्ट घुसेंगे जो तुम्हें परेशान करेंगे। तो अगर ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो पहले स्ट्रेट लाइन पढ़ लेना इससे थोड़ा, ठीक है, तो फिर ये ज़्यादा और क्लेरिफाई हो पाएगा। ठीक है, चलो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। गुड डे एवरीवन, बाय।